की। अब क्या हुआ, कन्हैया 1 महीने के हो गए। 1 महीना के हुए तो शिव बाबा बैठे हैं कैलाश पर्वत पर। कहा कुसुमडी से, कहा भैया ए चेले, कुसुमडी ने कहा बताओ बाबा। बोले चलोगे? कहाँ? अरे वही आया है वो। कौन? अरे वही भाई, मुरली वाला आ गया है, चलो देखा दर्शन कराए। कहा कुसुमडी ने कहा बाबा इस भेष में कौन जाने देगा वहां पर, हम कौवा हैं और आप जो है ना बड़े बड़े भुजंग पीछे लटकाए हैं, अरे वहां इतनी व्यवस्था कोई वहां पर फटकने भी नहीं देगा। बाबा ने कहा तो तुम ना जाओ, हम चलते हैं। बाबा ने अपनी झोली उठाई और पार्वती मैया को नहीं बताया नहीं, कहे जहां जाते हैं वहां उपद्रव हो जाता है, मैं अकेले जाऊंगा। चल पड़े। कैसे आए मेरे बाबा, जरा ध्यान दें आप लोग। कि भोले नंदी सुर को, नंदी से कहा तुम चलो। भोले नंदी सुर को साजिक कीन तैयारिया, गुदरिया लटकाए के चले। बाबा नंदी सुर को साजिक कीन तैयारिया, गुदरिया लटकाए के चले। भोले नंदी सुर को। बाबा चल पड़े। बोल गौरी शंकर भगवान की, जरा जोर से बोलो, बोल शंभू भगवान की। भोले नंदीसुर को, बाबा नंदीसुर को साजिद की तैयारिया, तैयारिया लटकाए के चले। भोले यशोदा के द्वारे पर सिंगे नाद बजाया है। जो बाबा अपने विवाह में नंदी पे बैठ के जा रहे थे, नंदी बैल पे बैठे हुए थे, तो बाबा जानते हो कैसे बैठे थे? कभी मौका लगा तो विवाह का प्रसंग सुनाएंगे। हमारे चैनल पे बाबा का प्रसंग पड़ा हुआ है, आप लोग सुनिए उसे यूट्यूब चैनल पर हमारे राम कथा में। तो बाबा ने नंदी से कहा कि नंदी, बारात मेरी लंबी है, तुम एक काम करो, आगे है देवताओं की बारात और पीछे है हमारे जात वाली बारात, भूतों वाली वाला। तो भैया देवताओं की बारात को संभालना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ये है ना, इन्हें बिना संभाले काम चलेगा नहीं, वो हम मार करेंगे कि बेइज्जती हो जाएगी। तो तुम आगे देखो देवताओं की बात को, और हम पीछे बैठे। तो बाबा नंदी पर पीछे मुंह करके बैठे। बोल शंभू भगवान की। नंदी का सर आगे, बाबा पीछे को मुंह करके बैठे। इतने में क्या हुआ, किसी भूत ने धक्का मार दिया श्याम रामचंद्र के जाए। बाबा ने सोचा नंदी ने एक गलती किया है, झगड़ा हुआ, बाबा नंदी के एक सींग तोड़ डाली। फिर पता लगा कि गलती नंदी की नहीं थी। बाबा ने कहा नंदी तो ठीक है, तेरी सींग को मैं हमेशा अपने पास रखूंगा, ये सींग भी तुम्हारी अमर हो गई। उसी बाबा जब जहां होता है उसको नाम बजाते हैं, सिंगी नाद कहते हैं उसे। और जितना भी अभिषेक मेरे बाबा का होता है, आप श्रृंगी देखिए पीतल वाली सिंह जैसी होती है, बाबा का रुद्राभिषेक उसी तो होता है। पहुंची यशोदा के द्वारे पर सिंगे नाद बजाया है। आप लोग ताली बजाइए ना, बजाते रहो, मस्ती में गाते रहो भैया। कल ही तक मैंने कहता है, कल परसों चला जाऊंगा, आपकी मर्जी बजाना है ना। पहुंची यशोदा के द्वारे पर सिंगे नाद बजाया है। पहुंची यशोदा के द्वारे पर सिंगी नाद बजाया है। पहुंची यशोदा के द्वारे पर सिंगी नाद बजाया है। ब्रजमंडल इकट्ठा हो गया।
जुटा मोहल्ला नंद बाबा का गजब तमाशा आया है। जुटा मोहल्ला नंद बाबा का गजब तमाशा आया। जाके लख जगाए हो, जाके लख जगाए यसुदा के दुवरिया दुवरिया लटकाए के चले बाबा की सिर को। देखो हमारे भोले बाबा कैलाश से गोकुल भगवान से मिलने कैसे आए हैं? नंगे पांव आए हैं। बाबा के समान भगवान का भक्त कोई और नहीं है। बाबा नंगे पांव आए हैं। नंगे पांव पधारे बाबा कमर बाग की छाला है। नंगे पांव पधारे बाबा कमर बाग की छाला है। अरे अचरज आ गया ब्रह्मंडल में, ऐसा तो किसी ने देखा नहीं था। मोटे मोटे सांप लटकाए मेरे बाबा, कानों में जंगली बिच्छू का कुंडल है, जटाओं में भी सांप लिपटे हैं। क्या बात है? नंगे पांव पधारे बाबा कमर बाग की छाला है। और कान में बिच्छू माथे चंदा गले नाग की माला है। कान में बिच्छू मस्तक चंदा गले नाग की माला। उनके जटा में सोहे, जिनके जटा में सोहे गंगा की लहरिया दरिया लटकाए के चले। जिनके जटा में सोहे गंगा की लहरिया दरिया लटकाए के चले। ऐसा योगी अगर गांव में आ जाए, जटाओं में गंगा जी बहती हो, सर पे चंदा विराजमान हो, वेश अड़बंगी हो, तन पे राख लगी हो, तो कौन नहीं दौड़ेगा? भोलेनाथ के सिवाय ऐसा हो ही कौन सकता है? कि लगी राख मुर्दे के तन में वेश बड़ा अड़बंगी है। बड़ा अड़बंगी है। डमरू और त्रिशूल लिए योगी भूतों का संगी है। डमरू और त्रिशूल लिए योगी भूतों का संगी। नन्हे श्याम को देखो, नन्हे श्याम का दर्शन कर बे भर नजरिया दरिया लटकाए के चले। नन्हे श्याम भगवान की अलग जगाए बाबा। हर हर महादेव। पहुंच गए यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया से किसी सखी ने कहा, अरे मैया क्या हुआ? अरे एक जोगी आयो दरवाजे पे। जोगी? हाँ चलो जरा देखो तो। अब यशोदा मैया ने नेक झरोखे से झांकी हो। अरे भैया देखते ही थर 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 मैया कांपने लगे। बोली झांकी से तो भाग, अभी अभी भाग जाए मेरे दरवाजे से, भाग जावे। जाके दासी ने कहा बाबा आप चले जाओ। मैया डर गई है। बाबा ने कहा जाने के लिए थोड़ी ना आया हूँ, और उसके घर लाला भैया हो, लाला का दर्शन किए बगैर थोड़ी जाऊंगा। जाके मैया से बोलो। मैया ने कहा जाके बाबा से कह दो कि वो अभी चला जाए। मेरा लाला जो है ना, वो चित्र में भी सांप देखने से डर जाता है, वो तो असली वाला पहन के रखा है उसने। जाके कहो चला जाए। बाबा ने कहा तो मैया से कह दो मैया ही थोड़ा आके थोड़ा मुझसे मिल ले दूर से, फिर चला जाऊंगा। मैया जब आई तो बाबा ने क्या कहा, अरे मैया अपनी लाला का दर्शन एक बार करा दे, चला जाऊंगा। मैया ने कहा नहीं कराऊंगी दर्शन, क्या करोगे, जाओ चलो। बाबा ने कहा दर्शन किए बगैर जाऊंगा नहीं।
मैया ने कहा दर्शन कराओगे नहीं? बाबा ने कहा 1 हफ्ते की यही समाधि लगा दूंगा तुम्हारे दरवाजे पर, मैं समाधि में बड़ा उस्ताद हूँ। तो मैया ने कहा तू 8 दिन की समाधि लगाएगा जोगी, तू बड़ा जोगी बना घूमता है। पहचाना नहीं मैया ने भोलेनाथ। हाँ तू बड़ा जोगी बना घूमता, तो भी नारी की हट ना देखी, तू 8 दिन की समाधि लगावे हमारे दरवाजे पे, लगा ले। लाला नहीं दिखाती तो मैया 15 दिन की समाधि लगा लो। मैया ने कहा तू 1 महीने की लगा ले, हम 6 महीना इस दरवाजे से निकलेंगे ही नहीं, श्याम रामचंद्र की जय। फिर किससे? मैया ने कहा हमारे घर में 9 दरवाजे हैं, दूसरे से निकल जाओ। बाबा ने कहा तो मैया तो हम ऐसा करेंगे कि 1 बरस की समाधि लगा देंगे, 1 बरस में लाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब तो आएगा। मैया ने कहा तो समाधि लगा के बैठा रहे, तो बैठा रहे, हम 12 बरस तक अपने लाला को इधर से आने ही नहीं देंगे। बाबा ने कहा मैया बड़ी हठी है, क्या करें। निकल रहा बाबा ऋषिया के गए, जानते हो कहाँ बैठे? जो मैया का गौशाला है, उस गौशाला में पीपल का पेड़ था, उसी पीपल के पेड़ में घर से दूर तक जाके बैठ गए। और जैसे बाबा गए वैसे कन्हैया लगे रोने, बोलवा के बिहारी लाल की। जैसे मुड़े बाबा कन्हैया ने हल्ला मचा के रोना, पैर पटके पालने में, किसी के बुझाने में बूझी ना। यशोदा मैया गोद में लेती, लाला को क्या हो गया? दूसरी गोपियां में क्या हुआ यशोदे? क्या एक जोगी आयो ना जाने कैसे, लाला को दर्शन हमने करायो भी ना है, चाहे टोना मार गो। किसी ने कहा तो जोगी को बुला लो, फिर से झाड़ा लगवा दो। मैया ने कहा करने पड़ेगा, जाओ बुला लाओ। गोपी गई बाबा के पास कि चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा माए बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राई लो निझरावे। चल योगी। योगी ने कहा नहीं जाते, अब नहीं जाएंगे। गोपी ने कहा क्यों? कहा नहीं जाते, ताकि मैया से कह दो वो हठी है तो मैं भी हठी हूं, जाऊंगा नहीं। जाके मैया से कहा मैया जोगी आ तो ना। मैया ने कहा जाके कह दो कि लाला को दर्शन कराएगी मैया, जाओ कह दो। फिर गोपी गई, बोली बाबा चलो मैया लाला का दर्शन कराएगी। बाबा ने कहा दर्शन करने से काम नहीं चलेगा, अब लाला को दर्शन अपने गोद में लेके करूंगा। फिर गोपी गई, बोली मैया बाबा गोदी में लेने को बोल रहा है। मैया ने कहा ये तो मुझसे ना है, ये हमसे नहीं होगा। लेकिन लाला रोवे कि मनबे न करे। कहा कुछ तो कर पड़े, जाके कह दे कि ठीक है लाला को ले लेना। अब जाके जैसे कहा कि चलो बाबा वो लाला को अपने गोद में लेके जा रही हो, बाबा दौड़ पड़े। बोल शंभू भगवान की कि कोई समझे सही, कोई समझे सही, बात दोनों रही। कोई समझे सही, बात दोनों रही। पूज भी है स्वयं और पुजारी भी है, कोई समझे सही, बात दोनों रही। कोई समझे सही, बात दोनों रही। पूज भी है स्वयं और पुजारी भी है, कोई समझे। वे दोनों आपस में एक दूसरे के पूज्य भी हैं और पुजारी भी हैं। राघव की पूजा भोले बाबा करते हैं और भोले बाबा की पूजा मेरे राघव करते हैं, इसलिए पूज्य भी हैं स्वयं और पुजारी भी हैं। बाबा दौड़ पड़े, आए तो मैया लाला को लेकर निकली। बोली बाबा तू दूर से ही मेरे लाला को झाड़ा लगा दे। बाबा ने कहा अभी चला जाऊंगा। और जैसे बाबा को देखा कन्हैया बिल्कुल चुप हो गए, एकदम दुबक गए यशोदा मैया की गोद में। बाबा ने कहा ला दे कन्हैया को, दे मेरे हाथन में। मैया ने कहा तो बाबा एक काम कर, ये पहले अपना सांप जो है उधर उधर कर, पीछे को साफ कर, पहले गले वाला भी पीछे कर ले। बाबा ने कहा सुन यशोदे, तेरा लाला जो है ना ये 1000 फन वाले सांप पे सोवे। सुधा मैया ने के बाबा अब रास्ता भूल गए, रास्ता गलत आ गए हो, ये घर नहीं है। कहा तू मैया समझे ना है, तेरा लाला 1000 फण वाले सांप पर सोता है, ये तो एक दो फण वाले हैं। मैया ने कहा बाबा तेरी बात मेरे समझ में ना आया हो। सांपन को बगल किया, ले बाबा ले ले गोद में, थोड़ा सा बस जरा सा ले ले।
कन्हैया को लिया है बाबा ने। कन्हैया ने सोचा था कि अपने बाबा के पैर पे गिर जाऊं, थोड़ा चरण स्पर्श कर लूं, लेकिन बाबा की जीत हो गई। सियावर रामचंद्र के जय। बाबा ने कन्हैया के पैरों को अपने मस्तक पर चढ़ा लिया। ये प्रेम मेरे बाबा का है, चढ़ा लिया अपने माथे पे। अब कन्हैया का विचार था कि मैया मैं छोटा सा बालक हूं, बाबा आवे तो बाबा के चरण स्पर्श करा दे मेरे सर को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं तो डर गई थी मैया। अब बाबा की गोद में जब तक कन्हैया रहे एकदम खेलते रहे, दाढ़ी नोचे बाबा की, कुछ भी करें, और जैसे मैया के गोद में जाए जैसे फिसला करो। बाबा के पास आवा चुप रहे और मैया के पास रोने लगे। तो मैया ने कहा, ही बाबा ऐसा कर कि हमारे भी गोद में आके लाला खेले। बाबा मेरे पास तो रोता। बाबा ने कहा एक शर्त है। यशोदा कहा क्या? बोले अगर तू एक बात मेरी मान ले तो कन्हैया तेरे पास भी खेलेगा। कौन सी शर्त मान ले? कहा मैया एक काम करो कि जो कन्हैया को तुम नहलाती हो ना, स्नान कराती हो लाला को, हाँ, तो मैया जहाँ इसके स्नान वाला पानी जाता है, हाँ, वहाँ मेरा एक छोटा सा शिवलिंग बना दो भोलेनाथ का। बाबा वो भोलेनाथ का शिवलिंग वहां बना दोगे तो पानी हाँ कहा उनके ऊपर पानी जब गिरेगा तभी तेरे पास कन्हैया खेलेगा, नहीं रोएगा हमेशा। ऐसा कर दे मैया तो अच्छा रहेगा। मैया ने कहा तो ठीक है बाबा। वही शिवलिंग बनाया जहाँ कन्हैया को स्नान कराने का पानी जाता था। आप लोग नंद महल जाओ कभी वृंदावन घूमने ब्रिज में तो देखो, बोल नंदेश्वर भगवान की। वही भगवान नंदेश्वर आज भी है। छोटा सा शिवलिंग है, भगवान कन्हैया नहाते थे, पानी उनके ऊपर गिरता था। बाबा फिर चले गए। कन्हैया बढ़ रहे हैं मेरे भक्तों। कन्हैया ग्वालों के साथ खेलते हैं। 3 वर्ष के हमारे कन्हैया होने वाले हैं। एक दिन नंद बाबा यमुना में स्नान करने गए। 3 साल का बालक कभी घुटमन चलता, कभी पैर के बल चलता है। उंगली बाबा का कुर्ता पकड़ के कन्हैया भी गए पीछे पीछे। तोतली बोली बोलते हैं, बाबा का कुर्ता पकड़ गए। बाबा ने यमुना में स्नान किया, कन्हैया ने नहीं नहाया। खूब धूल लोटे हुए हैं, खूब धूल धूल दूसरी तन बना। फिर बाबा का कुर्ता जहां से पकड़े थे धूल से मैला हो गया। बाबा ने कहा ये तो छोरा मेरे गले को लग गया, मेरी जान को लग गया, मेरा कपड़ा गंदा करते हुए नहाता नहीं है। अब क्या हुआ? आए भगवान के मंदिर में जाने लगे तो कन्हैया ने कहा बाबा मैं भी चलूं? बाबा ने कहा ना लाला तू ना जाओ, मैं जय जय की पूजा करने जाऊं। जय जय की पूजा करने जाओ? हाँ, तू डोरी पे बैठा रहा।